ये लेकर आई हूँ कालिंजर दुर्ग का रहस्य। बुंदेलखंड के बांदा जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर कालिंजर में बना ये फोर्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें घूमने में करीब 2 दिन लग जाता है। बाहर से देखने पर ये किला एक पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन ऊपर जाने पर इसकी विशालता हैरान कर देती है। विंध्याचल की पहाड़ी पर करीब 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले पर कई सौ सालों तक चंदेल के राजाओं ने शासन किया था। कहा जाता है कि इस किले में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कालिंजर को सतयुग का हिस्सा बताया जाता है। इसे अलग अलग काल में कई नामों से पुकारा जा रहा है। सतयुग में इसे कीर्ति नगर, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंघलगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहीं कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने कालकूट विष पीकर शांति प्राप्त की थी। कालिंजर अर्थात समय का विनाशक, काल अर्थात समय एवं जर अर्थात विनाश। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन के बाद भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं इस विष को अपने ही कंठ में रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। अतः वे नीलकंठ कहलाए। तब वे कालिंजर आए व यहाँ काल पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से कालिंजर स्थित शिव मंदिर को नीलकंठ भी कहते हैं। तभी से इस पहाड़ी को ही पवित्र तीर्थ माना जाता है। नीलकंठ मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़े यह स्रोत कभी नहीं सूखता है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ को स्पर्श करने पर तथा ही मुलायम प्रतीत होता है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता रहता है। ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत हेतु चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं, जिन्हें टर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराश कर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा भी है। इनके अलावा शिवलिंग के समीप ही भगवती, पार्वती एवं भैरव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ही ओर ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गई हैं। इसके अलावा दुर्ग के भीतर राजा महल और रानी महल नामक भव्य महल बने हुए हैं। दुर्ग में एक जलाशय भी है जिसे पाताल गंगा कहते हैं। यहाँ के पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। कहते हैं कि यहाँ कभी शिव कुटी होती थी जहाँ अनेक शिव भक्त तप किया करते थे। वह नीचे से पाताल गंगा होकर बहती थी, उसी से कुंड भरता है। दुर्ग के दक्षिण मध्य भाग में मृगधारा बनी है। यहाँ चट्टानों को काट छांट कर 2 कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से एक कक्ष में 7 हिरणों की मूर्तियां हैं व निरंतर मृगधारा का जल बहता रहता है। इसे पौराणिक संदर्भ से सप्त ऋषियों की कथा से जोड़कर बताते हैं। इसके अलावा महल में सीता सेज नामक एक छोटी सी गुफा भी है, जहां एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है, जो एक जमाने में एकांतवास के लिए प्रयोग की जाती थी। किंवदंतियों के अनुसार इस कष्ट को रामायण की सीता की विश्राम स्थली बताई जाती है। यही एक कुंड भी है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में स्थित बुड्ढा बुड्ढी ताल के जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसमें स्नान कर स्वास्थ्य लाभ उठाया जाता था। इनका जल चर्म रोगों के लिए लाभदायक बताया जाता था एवं मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी यही स्नान करने से दूर हुआ था। इसके अलावा इस दुर्ग में 7 द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। दुर्ग का प्रथम द्वार सिंह द्वार कहलाता है।
और यही मुख्य द्वार भी है। इसके बाद द्वितीय द्वार गणेश द्वार कहलाता है। इसके बाद तीसरा दरवाजा चंडी द्वार है और चौथे द्वार को स्वर्गारोहण द्वार या बुद्धगढ़ द्वार भी कहते हैं। इसके पास एक जलाशय है जो भैरव कुंड या गंधी कुंड कहलाता है। किले का पांचवा द्वार बहुत कलात्मक बना है तथा इसका नाम हनुमान द्वार है। यहाँ कलात्मक शिल्पकारी मूर्तियाँ व चंदेल शासकों से संबंधित शिलालेख मिलते हैं। छठा द्वार लाल द्वार कहलाता है जिसके पश्चिम में हमीर कुंड स्थित है। सातवां और अंतिम द्वार नैमी द्वार है। इसे महादेव द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब द्वारा निर्मित आलमगीर दरवाजा, चौमुर्जी दरवाजा, बुद्ध भद्र दरवाजा और 12 दरवाजा नामक अन्य द्वार भी हैं। 9वीं शताब्दी में ये किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया। यहीं से कालिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक इस किले पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि कालिंजर में चंदेल राजाओं ने सबसे ज्यादा 600 साल तक शासन किया। जब चंदेल शासक आए तो इस पर मुगल शासक महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेली राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर, सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुड्ढा बुड्ढी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटी तीर्थ व वलखंडेश्वर, चौबे महल, जुझौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाउचौक मकबरा, राम कटोरा ताल, भरचाचल, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास, बेला ताल, सगरा बांध, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं की छावनी आदि हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेल वंश के संस्थापक चंद्र वर्मा द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि इस दुर्ग का निर्माण केदार वर्मन द्वारा ईसा की 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। इस दुर्ग को भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में एक माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुतुब मीनार की